सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आप कुछ पढ़े, लेकिन उन्होंने पूरी पूरे वात्सल्य के साथ, दुलार के साथ कहा कि नहीं, मुझे नए कवियों को सुनना है और जिनका आज का दिन है उन्हें सुनना है। तो ऐसा बड़प्पन भी बहुत कम देखने को मिलता है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सर आपकी इस दयालुता को, क्योंकि एक नाम और ऐसा चीज है, मैं चाहता था दीक्षित धनखोरी जी को मैं बुलाऊं। एक नाम ऐसा है इस नवाबपुर साहित्य सभा के महासचिव जो इस कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन मेरे साथ कर रहे हैं, के शंकर सौम्य जी, उन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ। हमने अभी सीमा अग्रवाल जी से सुना उन्मुक्त स्त्रियां। उन्मुक्त स्त्रियों को यदि पुरुष नहीं समझ पाता तो दिक्कत होती है, और इसी प्रकार कोई उन्मुक्त स्त्री किसी सरल मन के, किसी सरल चित्त के पुरुष को ना समझ सके तो और भी अधिक दिक्कत होती है। मैं एक छंद निवेदित करता हूँ, क्योंकि के शंकर सौम्य जी की कविता का जो सार है थोड़ा सा गंभीर है। एक छंद के माध्यम से मैं उसका संकेत आपको दे देना चाहता हूँ कि सुनिए। जब स्त्री पुरुष के मन को नहीं पढ़ पाती तो क्या सी स्थिति होती है, ये तो सौम्य जी बताएंगे। छंद सुन लीजिए। आजकल तुम तो कठोर वाणी बोलती हो, मेरी भाषा हो के भय भीत हार जाए ना। आजकल तुम तो कठोर वाणी बोलती हो, मेरी भाषा हो के भय भीत हार जाए ना। प्रेम की परंपरा को मानती नहीं हो तुम, प्रीत की पुनीत कहीं रीत हार जाए ना। तो मन में वचन में नयन में है नफरत, पीड़ित हुई है मेरी प्रीत हार जाए ना। और तेरा मन जीतने को हारा हूँ मैं सब कुछ, तेरा मन जीतने को हारा हूँ मैं सब कुछ। ऐसा ना हो कहीं तेरी जीत हार जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद आपका प्रीतम जी। अब क्या भूमिका बनाओ, सब कुछ तो आपने कह ही दिया। पुरुष के लिए एक रचना हाल ही में लिखी है, नारी के लिए तो सब देखते हैं, गंभीर बात है, देखिएगा। वो परिवार की नौका हंसकर खेता है, वो परिवार की नौका हंसकर खेता है, घर वालों के कोमल सपने सेता है। दर्द, यातना, अपयश सब कुछ सहता है, खर्चे और बजट में उलझा रहता है। दो जोड़ी कपड़ों में सालों साल बिताता, अपनी इच्छा को वह खुद में दफनाता। बच्चों को जब चीजें नहीं दिला पाता है, शर्म के सागर में वो डूबा जाता है। उसकी खुशियों पर लग जाता अंकुश है, वह पुरुष है, वह पुरुष है, वह पुरुष है। बहुत धन्यवाद। कभी नौकरी में वो खुद को खपा रहा, और कभी मजदूरी करके कमा रहा, कभी कर्ज लेकर व्यापार बनाता है, संघर्षों में खुद को आस बंधाता है। कुछ तो सोचो कि वो एक इंसान भी है, उसके कुछ सपने हैं, उसका मान भी है। भावुक मन से वो भी आहत होता है, आंसू लेता शोक नहीं वह रोता है। संघर्षों के निर्मम पथ पर भी खुश है, वह पुरुष है, वह पुरुष है, वह पुरुष है। हालातों से लड़कर रुपया जोड़ रहा, कभी उदासी में वो गुल्लक तोड़ रहा। पत्नी की खुशियों के सपने बुनता है, उसकी सारी ख्वाहिश हंसकर सुनता है। सदा समय के शोले सीने पर सहता, सुनकर सबकी बात नहीं कुछ भी कहता। अपनेपन के भाव की खातिर अकुलाता, थोड़ा हंसकर बोलो तो खुश हो जाता। लगता है हर शय ही उससे नाखुश है, वह पुरुष है, वह पुरुष है, वह पुरुष है। पूरे घर के लोगों की उम्मीद वही, सोच सोच कर गंवा रहा है नींद वही। जीवन पथ पर जब वह असफल हो जाता,
घर वालों द्वारा नाकारा कहलाता। कभी कभी गुस्से में भी भर आता है, दबी गहन पीड़ा को वह कह जाता है, फिर छिपकर कोने में आंसू छलकाता। सोच सोच कर घंटों है वह पछताता। मान रहे सब पत्थर लेकिन मानुष है, वह पुरुष है, वह पुरुष है, वह पुरुष है। बहुत धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोलता कि आप हमारे गजल का एक बेहतरीन शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रख्यात नाम दीक्षित धनखड़ जी का होता है। सुनिएगा कि आप हमारे दिल की है इस तरह गम से दोस्ती, आप हमारे दिल की है इस तरह गम से दोस्ती, जिस तरह शायर की होती है कलम से दोस्ती। आप हमारे दिल की है इस तरह गम से दोस्ती, जिस तरह शायर की होती है कलम से दोस्ती। और इश्क जब भी बंदगी में लेता है इंसान को, इश्क जब भी बंदगी में लेता है इंसान को, टूट जाती है हर एक दैरो हरम से दोस्ती। और प्यारा है ईमान भी प्रीतम को, पर दिक्कत है ये तोड़ हो पाता नहीं काफिर सनम से दोस्ती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बच्चा तो क्या है, अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। मंच पर हमारे मित्र बैठे हैं सुरेश जी, और अपने गीत पर से संस्था चलाते हैं गोविंद जी, और इतना ये प्रीतम भाई तो मैं बहुत दिन बाद पंचन चालू देख रहा हूँ तुम्हारा, पूरा गजब का ये सब अपने ही है ना पढ़े लिखे हुए। वाह, नहीं कभी कोई दूसरों को पढ़ते तो अपने ही है सारे, अच्छा लगता है। अशोक जी का तो दर्शन होता क्या है, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, ये झूठ नहीं कह रहे थे कि 40,000 लोग होते हैं, और हम जाते भी नहीं है कहीं बिना आप बताए। लेकिन कभी कभी संजय जी एक प्रेम ऐसा है, एक कर्जा हो जाता। अशोक जी का क्या बताऊं, इतने प्रेम और आदर से बुलाना। पहली बात तो मैं नहीं जाता हूं टनाटन, आज को तो पता है ना जी। हाँ क्यों जाए भाई, कहीं हमारे आते ना जो आप हमारे वो आ रहे हैं विधायक जी, अरे विधायक वो तेरा विधायक मंत्री की नहीं बोलते। तो मतलब मेरा ये कि कभी कभी अशोक जी का बताओ स्नेह आदर खास तौर से ये जो प्रेम भाव होता है ना जी, और फिर दूसरा एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ मुझे नए लोगों को वो भी सुनने वाले भी और रचनाकार भी, तो वो द्विगुणित हो जाता है, वरना तो पता नहीं जाते हम, और कोई हम एहसान नहीं करते हैं यहाँ पे आके। मेरा काम अच्छा हो रहा है कि मैं 10-5 लोग जो इसमें है उनको पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, किताब तो पहले देखी थी, देख लिया सामने, काम हो रहा है, और इनको कोई खाद पानी नहीं देगा। और ये जो है ना, कभी कभी वो वैसे तो मैंने बहुत अशोक जी बहुत पहले था ना कि सिखा दो उस्ताद जी, मेरी भैया एक बात है, मेरा लिखा हुआ है कहीं किसी के कलाम पर, अरे यार तो वही बैठे गिरी जी महाराज, इन्होंने ऐसा एक दोहा लिख दिया, आज देखा था तो हाल था किसी ने तुमने पढ़ाओ पढ़ना उसमें, ऐसा मत लिखना तो यार, हम तो डर गए थे वो है, आज के बाद नहीं मिलूंगा श्रीमान कुछ करके, ऐसा मत लिखना। बात हो गई थी ऑफिस में। हाँ तो वो मीरा जी सिखा दो, बता दो, भी बहुत सर मैं गजल करता हूँ, कविता करता हूँ, वहां बैठा है आदमी बिहार में, हाँ उड़ीसा में, मेरी क्यों बताऊं, बस फोन नंबर है तो बता दो जी, ले या 35 साल लगा दिए झूठे सीधे करते करते, अब तुम मोबाइल आ गया तो सर जी बता दो। मतलब मैं अपने सारे काम छोड़ के, अपनी साधना छोड़ के, एक अनजान आदमी को मगज मारूं, उसको देखा नहीं, तो यहाँ रूबरू, अच्छा आप जो उछंग उठी ना बताने की, ऐसा नहीं था हम नहीं बता रहे थी, लग रहा भी कुछ है तो दिखाओ, नहीं तो ठीक है। तो मेरा एक बहुत पुराना वाक्य है जी, लिखा हुआ भी है, किसी के कलाम पर कलम चलाना, किसी के कलाम पर कलम चलाना या तो उस्तादी होती है या गुस्ताखी होती है, और मैं दोनों से बचता हूँ।
कोई उस्तादी नहीं, हमारे सामने आएगा अच्छी चीज आएगी तो अपना आप मन करेगा बताने का, रुका नहीं जाता फिर। अब यही कीजिए जो भी थी मैडम, ये किसी मुशायरे में होती, मान लो कभी समझ में लिफाफे वाले में पढ़ रही है, जा पढ़ के जा, हमें क्या लेना देना, तुम अपना पढ़ के जाओ, लिफाफा लेके हम अपना पढ़ के जाते। लेकिन ये अशोक जी प्रेम ऐसा है, और नरेश जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा बुरा मत मानना, और मानो तो मान लेना। हमारा बुद्धि ना बुरा मानेगा तो घर बैठे, हमने तो सिखाई थी, हमें तो हम तो सोचते तो हमने ले लिया, हमें भी बताया है किसी ने चलना सिखाया, तो हम भी थोड़ा थोड़ा किसी को दे दे तो हमारा उनका कर्जा हम उतार दे, लेकिन वो पार्टी तो मिले। और मैडम आपके 16 लोग हैं इसके अंदर, आप कितने यहाँ हाथ खड़े करना समझ, कौन कौन है आप उपस्थित? 1 2 3 4 5 चले गए। उन लोगों को बता देना ये जो किताब आई है ना जी आपकी, इसमें सब कोई पढ़ना। आप होता क्या, संकलन आया, अपना देखा पेज नंबर, सबको पढ़ो। पढ़ने का, लिखना चाहते हो तो पढ़ना सीखो, और बोलना चाहते हो तो सुनना सीखो, नियम है। तो लिखना ही लिखना तो किताबें बहुत पढ़ना, कैसे लिखा जाता है, कैसे गद्य पर। और अगर बोलना है तो बोलते हुए को देखो, अभी अटल जी वैसे थोड़े थे, कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हो, बात भी थी और अंदाज भी था। आंखें बंद करना है, 30-40 सेकंड तक अपने पब्लिक चुप बैठे, एक आधा वाक्य बोल दिया अपने पास, सब अलग अलग, राहत लोरी, दुश्मनी नूर, कुंवर बेचे, इन सबकी अदाएं हैं अलग अलग, किसी की जैसे बनी नहीं है। तो मतलब अगर लिखना है तो पढ़ना सीखो, पढ़ो। बोलना चाहते हो तो सुनना, सुनो, सुनाने की जल्दी नहीं है। देखो तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, नए लोग जो नवानपुर है, जो आप कह रहे हो ना, वो कहा जा चुका है पहले से खूब, हमने भी ये करे थे। ये भाव होते हैं ना शुरू में, रात भर जगना, ख्वाब, मर गए, गिर गए, तेरी याद में तड़प गए, ये खूब तड़प दिए सब तड़पे बैठे हैं यहाँ। और विषय क्या बताओ, सागर, तेरी याद, तन्हाई, जुदाई, वो समझे थे मैंने क्या बात कर दी, अरे तू जुदा ना हो, बहुत लोग जुदा हुए बैठे, सबके दिल के टुकड़े हुए पड़े। नए बच्चे को नहीं कर रहे, ऐसे ही करता है। अच्छा वो बच्चा ये बात नहीं करेगा, क्या करेगा वो? क्या शेयर मार्केट की बात थोड़ी करेगा, यही करेगा उसको। कुछ उम्र के हिसाब से परिपक्वता आती है, उस उम्र कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, जब कोई वो दिखाता है ना मुझे शादी की एल्बम, अंकल जी शादी के एल्बम, मैंने यार एक बात सुन, जो तेरे पोज है ना इसमें चेहरे बदले हुए, ताकि सबके भी पोज किसी का फोटोग्राफर देख लो, यूं हाथ रख लो जी, यूं हाथ रख लो जी, लेट जाओ जी, बैठ जाओ जी। मैं तेरी में थोड़ी, हमारी भी थे ऐसे ही। हाँ यही पोज सारे वही हैं सब बैठे फोटोग्राफर, यही तो करते हो ना जी। जो आप शादी में करके आया फोटोग्राफर, कोई दूसरे के साथ कर रहा है, तो एल्बम तो मतलब ये एल्बम मत दिखाओ हमें। मेरा मतलब ये है कि पढ़ लोगे तो आप अपनी एडिटिंग कर लोगे, यहाँ तो चल जाता है सब नवाब है, लेकिन कहीं जाओगे ना मंच पे, सामने वाले मूर्ख नहीं होते आपसे ज्यादा। मैं तो हमेशा याद करता हूँ जब लाल किले को कहीं हो, यहाँ हो, वहां हो, लंदन हो, अमेरिका, अपना कीमती समय लेकर बड़े बड़े हमसे ज्यादा योग्य लोग सामने होते हैं, और हम समझते हैं कि हम आगे ना जी या कभी, तो हम तो बनने का ही हुए बस। ऐसा नहीं है, उसमें भी श्रोताओं में बड़े बड़े बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में कैसी मार दी होगी, जरा अच्छा नहीं आइए, सामने वाले को बुरा नहीं समझो, दिखा तो सब आप ठीक है, हम आपस में बात कर रहे हैं, बात ही करते हैं, इतनी बात तो नहीं करते हम मुशायरों पे,
क्या मतलब पढ़ा है, गजल पढ़ी, लिखा पढ़े, बात खत्म। तो ये तो स्वभाव से कुछ नए लोगों को ला और जो काम ये करते हैं उनको तो भाई मना होता ही अगर है तो हम तो आ जाते हैं अशोक जी के प्रेम। कार्यक्रम सौम्य है, इसका तो नाम से सौम्य किसने रखा था तुम्हारा नाम? बहुत सच्चा नाम रखा, बिल्कुल सच्चा। तो लगते आप कितना ही बहका लो, कितने बढ़िया कपड़े पहन लो, कितना बढ़िया नाम रख लो, कितना ही झुक कर बात कर लो, तुम्हारी हकीकत 2-4 मुलाकात में आ ही जाएगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बता देगा ये फ्रॉड कर रहा है। अरे गुरु जी, अरे मैं तो समझ गया। मैं देखा ना, अब तुम देखो कैसे कैसे अखाड़े होते हैं वहां। मन तो कहो गुरु जी के काव्य पाठ करने आएंगे अपना, 8 कवि होंगे वरिष्ठ बैठे हुए, उन्हें तापते टूटते यहाँ जाते और उनके पैर छूकर, अरे बाकी कौन बैठे बैठने देते। ये ड्रामे मतलब मेरा ये कि ड्रामेबाजी भी नहीं चलेगी, साहित्य में तो चलेगी। और ये तय कर लो भाई, मंच चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, या कुछ अपने आत्मसंतुष्टि चाहिए। नरेंद्र जी हैं, दोहाकार हो गए साहब, प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कुछ सोचा कि पूरी दुनिया में से नाम, अपनी संतुष्टि होती है तो पीछे पीछे पैसा भी, नाम भी आता है और साधना करनी पड़ती है, ऊपर से टपक नहीं आता है। एक बात और, या तो आप इस क्षेत्र में कुछ भी काम, आपकी चालाकी काम नहीं करेगी, कितनी बढ़िया साड़ी पहन के आ जाओ, कितना बढ़िया सूट पहन के पढ़ लो, लेकिन तुम पढ़ रहे हो ना, तुमने कहा क्या? वो थे ना अदम गौंडवी, देखे होंगे सेलिब्रिटी अदम गौंडवी देखे थे, कुछ भी ना झगड़ा हो गया, आदमी के हाथी धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है। अदम गौंडवी साहब क्या क्या शेर कहे उन्होंने। तो मतलब ऊपरी आडंबर से काम नहीं चलता। और मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, ये सब कुछ वही बात, आप अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिना कृपा के काम नहीं। किसी ना किसी की तो कृपा आपका होनी ही चाहिए, होगी ही होगी, चाहे वो आपके इष्ट हो, चाहे वो आपके प्रभु हो, चाहे वो आपके बड़े हो, बिना ये नहीं चाहिए। तो ये तो साहित्य तो एक जीवन का एक अंग है, जीवन का एक पार्ट है साहित्य, इसके अलावा तो जीवन है भी। कृपा जब होती है तो फिर होती चली जाती है, और वो जब होती है जब आप उसके पात्र बन जाते हैं। तो 2-3 बात मैंने नोट करी थी, वो क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, भाषा, उस पर मतभेद था मेरा, पर डिबेट हो सकती है। भाषा साहब वही रखें, वही भाषा रखें, उर्दू है तो उर्दू, मतलब कहने का मतलब था हिंदी तो हिंदी ही रखा। क्यों भाई, हम तो सब कुछ बोल रहे हैं, उर्दू हिंदी मिक्स बोल रहे हैं, जैसे थॉट आ रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना तो ये, उनकी बात उनके साथ, जैसा विचार आए, जो बात हम करने में हो जानी चाहिए बात हमारी। भारी भारी शब्द ले आओ तो उर्दू के भी या हिंदी के भी, उससे बात नहीं है। तो ये एक वो कह रहे थे जोड़ने के लिए है, ये भी भ्रांति है कि साहित्य जोड़ने के लिए है, ये भी नहीं है। भगवान ने पूछा एक आता है वेदों में, अंति संतम ने जहाती, अंति संतम ने पश्यति। उन्हें पूछा साहब ये दुखों का कारण क्या है, इस दुनिया में दुखों का कारण क्या है, ये बताओ। तो उसमें ये आता है अंति, मैं बता दूंगा इसका अर्थ, अंति संतम ने चाहती, अंति संतम ने पश्यति। हम जो दुख होते हैं ये 2 कारण है। अंति संतम ने चाहती, पास बैठे हुए को छोड़ता नहीं, पास बैठे को छोड़ता नहीं। अंति संतम ने पश्यति, पास बैठे को छोड़ता नहीं, पास बैठे को देखता नहीं। तो छोड़ना भी तो, अच्छा सिर जोड़ना ही आ रहा है जिंदगी में, सिर जोड़ना ही है, छोड़ना भी है, छोड़ना भी है, जोड़ना भी। तो तय करना पड़ता है कहां पर क्या छोड़ना है, कहां पर क्या लेना है। इसका तो हमारे अच्छे शायर हैं, पहली किताब आई थी, तो भैया हम तो शुभकामना दे सकते हैं
और हमारे पास वकीलों के पास है क्या? और ये आप कर रहे हो ना कि काम, ये किताबें छापना, ये करना होगा ना, ये तो बहुत नेक काम है साहब इस फील्ड का। और एक देखो ये हमारे मीणा जी हैं, ये भी नेक काम कर रहे हैं, इन्हें बता दो बस। कोई अगर इनमें टाइम, कमाल है साहब, क्यों नहीं लोग करते तारीफ, फिर सुनते आती बात। और अब तो गजल में भी कमाल कर रहे हैं, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसे रंगत होगी। शुरू में लिखते थे आप, एक गजल तो कमाल की पोस्ट दी आपने, जिसमें कमेंट करा था, जैसे उठो बैठो, एक अपनी तय कर लो भाई हमें चाहिए क्या, बस। मेरा तो सबसे ये निवेदन है, हमने जब शुरू किया था भैया, मैंने पहले भी कहा था शायद यहाँ जो आया था, कि सिर्फ हमें साहित्य में खास तौर से ये कला के क्षेत्र में दो बात गिरी जी, दो बातों से याद रखा जाएगा। और देखो जी याद के लिए, नाम के लिए, यश के लिए ही करता है। कोई बेवकूफ बने ना कोई संत, लेकिन ना ऐसा भैया हम तो संत है नहीं, हमें यश भी चाहिए, हमें नाम भी चाहिए, और पैसा नहीं जाता, पैसा भी चाहिए। जो करते हो ना स्वांत सुखा तुलसीदास जी, वो अब नहीं आज के जमाने में यश कामी है हम। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हर कवि के दिमाग होता तो है ना, नहीं मेरा यश हो, लोग मुझे जाने में करता है, कोटों में ये तो होता है यश। तो दो चीजों से आपका यश बरकरार रह सकता है जीवन में, इस फील्ड में। या तो आपने कहा क्या, और ये किताबें है ना, ये सब मेरी भी हैं, औरों की भी, हम नहीं रहेंगे, ये रहेंगी हमारे बाद। ये भी ना रहे तो वो लोग जबान पर, कभी भी कहा किताब की, कभी को लिखते थोड़ी थे, कभी ने कभी लिखा नहीं ऐसे, वो तो बाबा था अपने दिमाग में। तो या तो आपने कहा क्या, और या आपने किया क्या। हो सकता है अशोक जी बहुत बड़े रचनाकार ना बने, हो सकता है, तो क्या हो जाएंगे, लेकिन ये भी याद रखा जाएगा कि अशोक जी ने ये काम किए। प्रकाश पंडित थे जी, वो कोई बहुत बड़े कवि शायर थोड़े थे। प्रकाश पंडित कुछ लोग जानते हैं। आज दुनिया में ग्रामीण हिंदुस्तान के अंदर जितने भी उर्दू शायर हैं, मीर, गालिब, फलाने, इन सबको परिचय कराने वाले प्रकाश पंडित, कोई जानता नहीं था उन्हें। प्रकाश पंडित ने उनकी छोटी छोटी किताबें, गालिब, मीर, असर, जो भी जो पुराने माने सब निकालिए थी, 8-8 आने की थी उस जमाने में, तो उन्हें याद करते। तो आपने या तो किया क्या, या आपने कहा क्या। और कहने में वो कह सकता है जो देख लेगा कहा क्या जा रहा है। ये मैं समझता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। अब जब हम सुबह होते हैं ना मंच पे, ये तो अपना आपसी मंच होता है, बड़ा मंच होता है, कहा इंदौरी है, मुनव्वर राणा है, ठीक है, बशीर बद्र, दीक्षित इंदौरी में क्या हो, देख खड़ा हो गया वहां, ऐसे नहीं है। उनके भी बैठे हैं हमारे, फिर एक थॉट तुम देख क्या जा रहे हो, शायद वो कूट होते हुए उन्होंने ये करा वो करा, कुश्ती होती है अंदर खाने कहो, तो वो स्थिति आती है धीरे धीरे। दो हाथ एक कुछ कोई दो हाथ छोड़ जाता है, वहां खुला पूरा मुशायरा खुश, वो बोल रहा था बाजू राही थी, एक शेर बाजू राही जी का शेर है वो, हम पर दुख का टूटा तब हमने, आप बताओ कब पढ़ा था उन्होंने, गालिब पे मुशायरा था, गालिब की वो थी जयंती हो या कुछ भी हो, वहाँ सारे उर्दू था, पर बाजू राही भी थी, समझे थी। एक ही शेर तो गजल तो पूरी है उनकी कि हम पर आता है गालिब के लिए याद उठाओ कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या गुजरी होगी जिसने शेर 1000 कहे। पूरा मुशायरा हो जाना, बात खत्म जी। गालिब की तारीफ में क्या कहेगा, तो मैं कहता हूँ दोहा कह जाओ, भाई कोई ऐसी कविता पढ़ जाते हैं, नज़में सुनिए, लोगों की नज़म सुना देते तो पूरा धुंधाड़ा मचा देते, तो याद रखते हैं, कम वाली भी याद रखते, ज्यादा भी याद रखते हैं, तो कोटेबिलिटी याद। और जो ये जो गीत और गजल हैं, इसमें एक पक्ष होता है सिंगिबिलिटी, गाने वाली होनी चाहिए। अब देखो दुष्यंत जी की जो गजलें हैं मशहूर हुई,
भी उनमें संगीत का पक्ष कम है। कोई गाने अलग बात है, कोई उनकी गजल ऐसी नहीं है। गजल मतलब गजल, मैं तो गजल कहूँ, गजल का मतलब आदमी गाड़ी में बैठा है, गजल सुन रहा है, कार चला रहा है, ऑन कर दिया, सीटी लगा दी, तो वहां पर पूरी देखा जाए तो है, क्या बोलते हैं, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, वाह शेर अच्छा है। आप समझ रहे मेरा मतलब? एक अच्छा है, वो अच्छा है, एक अच्छा वो अच्छा है, तो कौन सा अच्छा ज्यादा है? जितनी भी गजलें मशहूर हुई वो वाली हुई जो सिंगे पे लिखी, जगजीत गा रहे हैं, रोमानियत भी हो सकती, ना भी हो तो भी जो सिंगे, उसमें सिंगे गीत में भी ऐसी है, गाए जाओ तुम पनघट पे चिड़ैया बोली, बुलाए जाओ, गीत में तो ये होता है पनघट चिड़ैया, है ना? गीतों का अलग शब्दकोश है, कर लो। तो भैया अपना तो ये है, सीधी सादी बात करनी है, सहज सहज रहना है, विनम्र रहना है, जिस दिन भी और नाटक में विनम्र रहना है। नाटक के अंदर दिखा साफ दिखता है साहब, मैं ये आपको करके दिखा दूंगा, मैं विनम्रता नहीं हूँ, फिर भी आपको दिखा दूंगा, अरे साहब क्या दिख रहा है, नाटक कर रहा है। तो जो खास तौर से जो मैंने लिखा है तो जो बड़े उस पे है ना, किसी भी फील्ड में हो, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, मोदी हो, या ये अपने राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जो भी बड़े अपने सब, इनका बेवकूफ आसानी से नहीं बना सकते तुम। तो सोचो मैं सोनिया को जाकर ना ऐसा कर दूंगा, तो वो ऐसे बहुत हमें तुझे से। हाँ जो होगा सचमुच कर्मठ, सचमुच तो वहां वो छोड़ देंगे। तो विनम्रता हो, विनम्रता रहो। गजल का तो खास मतलब ये विनम्रता, किसी की कृपा हो जाए आप पे, कम कहो, सुनने की ज्यादा कोशिश करो। और अभी मैं आपको गजल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सुनने में इतना सुन लिया है कि मेरा मन भर गया है, और मैं आपसे बहुत बहुत शुभकामना देके आपसे विदा चाहता हूं। आपको जोरदार ताली बजानी पड़ेगी ऐसे नहीं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल